सभोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय और 1 पद से हम पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर आएं। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वालियाँ अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उड़ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, वचन कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जो हमें जीवन देता है, जो हमें श्वास देता है, जो हमें हर एक रोग हर एक बीमारी से बचा कर रखता है, वचन कह रहा है कि हम उसको क्या रखें? स्मरण रखें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और खास तौर से ये वचन हालेलुया आज के नौजवानों को सलाह दे रहा है। किसको सलाह दे रहा है? नौजवानों को। हालेलुया, कह रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में, मतलब दूसरे की बात नहीं कर रहा है, हर एक को अपने अपने विषय में बोल रहा है। हालेलुया, वचन कह रहा है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हालेलुया, हर एक अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखे। किसको स्मरण रखे? सृजनहार, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको रचा, जो हमें श्वास दे रहा है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसमें हम चल और फिर पा रहे हैं। हालेलुया, हम उस परमेश्वर को स्मरण रखे, भूले ना। हालेलुया, हम उसको ना भूले परंतु स्मरण रखे। हालेलुया, आज भारी मात्रा में हालेलुया वचन क्यों हमें बार बार चेतावनी देता है? क्योंकि देखा जाए हालेलुया, आज जो नौजवान बच्चे हैं हालेलुया, उनकी डायरियों में मोबाइल नंबर तो होंगे, एक छोटे से पन्ने में फाड़ कर मोबाइल नंबर रखा होगा। हालेलुया, लेकिन डायरी में वचन न रखा होगा अलग से कि ये वचन मेरे जीवन को क्या देगा? उद्धार देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, मोबाइल नंबर तो छुपा कर रख लेंगे, हालेलुया, लेकिन वचन कोई छुपा कर नहीं रखता कि ये वचन मेरे जीवन में उद्धार लाएगा, ये वचन मुझे एक मार्ग देगा। हालेलुया, ये वचन मुझे आनंद देगा, ये वचन मुझे शांति देगा। हालेलुया, हम इस वचन को लिख कर नहीं रख पाते अपने पास, छुपा करके। हालेलुया, हालेलुया, नींद में भी नंबर याद रहता है। हालेलुया, नींद लगी हो कस के तब पर भी नंबर क्या रहेगा? याद रहेगा, लेकिन आँख खुली है फिर भी वचन याद नहीं रहेगा। हालेलुया, इसलिए कह रहा है कि जवानों, हालेलुया, अपने सृजनहार को क्या रखो? याद रखो। हालेलुया, आपकी सोच का फर्क है। बैठे बैठे लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगा। हालेलुया, फिर हमने स्टॉप कर दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
क्योंकि देता इतना है। हालेलुया, हालेलुया। हम ले ही नहीं पाते और लोग कहते हैं वो देता ही नहीं। हालेलुया। वो घड़ी की ओर मत निहारो। हालेलुया। 3 बजे के पहले नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमें समझ नहीं आता आप घड़ी देखने आते हो कि प्रार्थना करने आते हो। देख रहे 20 मिनट तो बचा, बहुत अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। 20 घंटा पथरेंगे, चिंता मत करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, जब तक कमर बैंड होकर सीध ना हो जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी सोच को क्या करना है? बदलना है। हमें उस व्यक्ति को नहीं स्मरण करना है जो हमें थोड़े दिन के लिए भोजन दे दिया। हालेलुया। परंतु उसको सदा स्मरण करना है जो सदा सर्वदा हमें भोजन दे सकता है, जो सदा सर्वदा हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है, जो सदा सर्वदा हमें अच्छी सलाह दे सकता है, जो सदा सर्वदा हमें अच्छा ज्ञान दे सकता है। हम उस परमेश्वर को, सृजनहार को सदैव क्या रखे? स्मरण रखिए। हालेलुया। नित्य वचन कहता है 14:14 में लिखा, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। आमीन। हालेलुया। यदि हमारा मन उस सृजनहार की ओर से भटक जाए, उस ईश्वर की ओर से भटक जाए, हालेलुया, जिस ईश्वर ने हमें बनाया, हालेलुया, यह वचन कह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। जब एक नौजवान, हालेलुया, या एक व्यक्ति, हालेलुया, उस परमेश्वर से मन को अलग कर लेता है, हालेलुया, तो जब उस व्यक्ति ने परमेश्वर से अपने मन को हटा लिया, अभी तक तो हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा था, हम यहाँ वचन कह रहा है कि जिसका मन लगा रहता है, हालेलुया, भला मनुष्य। कौन मनुष्य? भला। जो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा कर रखा है, वो अपने मन को हटाया नहीं। हालेलुया। अपने मन को हटाया नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। पहली चीज तो अपने वो चाल चलन से बचा रहेगा, वो गलत वाली चाल चलन से, और वो भला मनुष्य बना रहेगा, क्योंकि वो अपना मन परमेश्वर की ओर से नहीं हटाता, वो सदैव परमेश्वर को स्मरण रखता है। इसलिए वो खुद आप क्या होगा? संतुष्ट। हालेलुया। अब सोचो, हम खुद संतुष्ट नहीं हैं तो आगे कैसे हो सकता है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज हमें खुद शांति नहीं मिली, हम दूसरों को शांति कैसे दे सकते हैं? हालेलुया। यहाँ पर लिखा, हमारा मन कभी भी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से ना हटे या ना हटने पाए, क्योंकि जब मनुष्य का मन परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से हट जाता है तभी वह गलत संगति में जाता है। हालेलुया। जब हमारा मार्गदर्शन परमेश्वर की ओर से भटक जाएगा तब हम गलत संगति में जाएंगे, और यदि हमारा मार्गदर्शन परमेश्वर की ओर लगा है, हालेलुया, तो बाइबल कहती है दुष्ट उसे बहकाने ना पाएगा। क्यों? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि ठंडी बहुत है, यदि हमारा हाथ आग की ओर लगा है तो हमारे हाथों में ठंडी नहीं लग सकती। हालेलुया। क्योंकि हमारा हाथ किस ओर है? आग की ओर। और हमारे हाथ को ही नहीं परंतु हमारा पूरा शरीर क्या रहेगा? गर्म रहेगा। हालेलुया। उस जो आग है, जब हम अपने हाथ को सेक रहे हैं तो यहाँ से पूरे हमारी बॉडी में वो गर्मी जाती रहेगी। हालेलुया। उसी प्रकार जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहेगा, हालेलुया, तो हमारे पूरे बॉडी पर नियंत्रण होता रहेगा। हमारा बॉडी, हमारा पैर या हमारी आँख, हमारा हाथ, हमारा कान कभी गलत की ओर नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हमारा ध्यान उधर है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और यदि हमारा हाथ हट जाए उस आग की ओर से, ना हमारा हाथ
अकेले होगा, वरन हमारा पूरा शरीर ठंड के मारे वो सिकुड़ सकता है और हम गिर सकते हैं और हमें हानि हो सकती है। हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति ठंडी में अपने हाथ को अलाव की ओर लगाए रहता है, और यदि अलाव से हटाया तो वो अपनी जेब में डालता है ताकि ठंड न लगे, या दास्ताने को पहन लेता है, या फिर बिस्तर में चला जाता है ताकि उसे ठंड न लगे। वरन वो अपने कान पर भी कंटोप लगा कर रखता है, अपने पैर में मोजे पहन कर रखता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और अगर कहीं गया तो अपनी नाक में भी रुमाल बांध लेता है। बांधता है कि नहीं बांधता, ताकि कहीं से ठंडी न लग पाए। उसी प्रकार से हालेलुया, जो मनुष्य परमेश्वर की ओर ध्यान किए रहता है, यदि वो निकला हालेलुया, तो पहली चीज अपने आंखों को वो अपनी कंट्रोल में करके मार्ग में जाएगा, अपने कान को बंद करके जाएगा ताकि हम व्यर्थ बात को न सुने। अपनी जुबान पर भी ताला लगा कर जाएगा, लोग चाहे जितना बुलाते रहे वो चुपचाप चला जाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यह है परमेश्वर की ओर ध्यान करने का प्रतिफल, और इससे वह खुद आप संतुष्ट होगा, यही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जब वह गलत संगति में जाता है, और जब वह गलत संगति में जाएगा, तब उसका चाल चलन भटक जाने के कारण वह दुख भोगता है। परमेश्वर दुख नहीं देता, परमेश्वर बीमारी नहीं देता, परमेश्वर समस्या नहीं देता। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हमारा चाल चलन, हालेलुया, हमारा कदम भटक जाने के कारण ही, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हम उधर चले जाने के कारण उस बीमारी में पड़ गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अगर इसलिए हमें अपने मन को प्रभु की ओर लगा कर रखना है, ताकि हम आप संतुष्ट हों और दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। आमीन। यदि जब हम संतुष्ट होंगे, जब हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा कर रखेंगे और हमें संतुष्टि मिलती रहेगी, तब हम दूसरों को भी संतुष्टि के वचन या शब्द या उस ओर ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं। हालेलुया। यदि हमने किसी व्यक्ति को देखा वो बहुत बेचैन है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हम उससे पूछेंगे भाई तेरी बेचैनी का कारण क्या है, हालेलुया, तो पूछेगा आपकी संतुष्टि का क्या कारण है, तो आप बताओगे कि हमने अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा कर रखा, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा कर रखा। हालेलुया, हमें संतुष्टि मिली, हम आप संतुष्ट हैं। हालेलुया। तो वो भी अपने ध्यान को कहाँ लगाएगा, परमेश्वर की ओर। लेकिन जब वो देखा, हालेलुया, आप मसीह में हो लेकिन आपको संतुष्टि नहीं है, आप असंतुष्ट हो, और आपका ध्यान परमेश्वर की ओर ना होने के बजाय किसी और की ओर है, तो आपसे सलाह लेना भी वो मुनाजिब नहीं समझेगा। हालेलुया। वो कहेगा तो खुद एक भटका हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हालेलुया, नीति वचन कह रहा है कि जिसका मन ईश्वर की ओर से भटक जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। इसलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, यहाँ पर सभोपदेशक समझा रहा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। यदि हम स्मरण रखेंगे और नहीं भूलेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, तो हम अच्छे फल की ओर जाएंगे और हम संतुष्ट होंगे और दूसरों को भी संतुष्ट करने पाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। यूसुफ अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखा, वो खुद संतुष्ट हुआ। हालेलुया। जेल में जाने के बावजूद वो क्या था, संतुष्ट था, और जितने कैदी थे जेल में उनको क्या किया, संतुष्ट। वो खुद आजाद हुए, उनको भी क्या किया, आजाद किया। हालेलुया। और आज तक आप खुद नहीं आजाद हो, दूसरे को कहाँ से आजाद करो। हालेलुया। अभी हम खुद डिप्रेशन में है। हालेलुया। खुद गलत वासनाओं में कैद है, खुद गलत संगति में कैद है, खुद नशे में कैद है।
तमाम प्रकार की गलत चीज़ों में कैद हैं। हालेलुया। और जब हम कैद हैं तो हम दूसरों को आज़ाद करने का तरीका कहाँ से बता सकते, कहाँ से कह सकते हैं कि तुम हमारे परमेश्वर की ओर मन फिराओ और हमारा परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। क्योंकि जैसे इस शब्द को हम किसी से कहेंगे, यदि हम किसी को सुसमाचार पर भी बताएंगे ना, तो पहले हमारी ओर अंगुली उठाकर कहेगा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो खुद पहले आप देख ले। हालेलुया। और एक बात को हम ध्यान दें, हालेलुया, हम लाइफ में कभी भी जब हालेलुया कभी भी हम यदि किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि ये गंदा है, हालेलुया, उंगली उठाने से पहले हम अपने हाथ की ओर निहार लें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम 2 उंगली तो उठा रहे हैं उसकी ओर, लेकिन 3 उंगली हमारी ओर उठ कर आ रही है कि तू पहले अपने आप को जांच ले। हालेलुया। और 3 उंगली इसलिए हमारी ओर कह रही है कि तू 3 बार पहले अपने आप को जांच कर, तब उस व्यक्ति को कहने की जरूरत करना। हालेलुया। और यदि तू 3 बार अपने आप को खरा पाया, तब तू जाकर उस व्यक्ति को कह सकता है। हालेलुया। उंगली उठाने से पहले किसी पर हम अपनी ओर देख लिए, 2 उंगली तो उठ रही है, हालेलुया, लेकिन ये 3 उंगली किसकी ओर है? आपकी ओर इशारा कर रही है कि तू अपने आप को 3 बार जांच ले। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम जांच लें अपने आप को, हालेलुया, तब दूसरों को कहें। हम सुसमाचार बताते हैं किसी को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो सुसमाचार बताने के दौरान वो हमसे पूछेगा, हालेलुया, आपने मसीह को जाना तो आपको क्या लाभ हुआ? हालेलुया। आप कौन सा लाभ बताओगे कि अभी हम नशे में जकड़े हैं, अभी हम व्यभिचार से नहीं छूटे, अभी गंदी वासनाओं से नहीं छूटे, अभी चोरी से नहीं छूटे, हालेलुया, अभी गाली देने से आजाद नहीं हुआ, आप क्या बताओगे उसको? हालेलुया। तू ऐसा व्यक्ति है, तू मेरे प्रभु को जान ले, तू सही हो जाएगा। तो कहेगा ये 3 उंगली तेरी ओर इशारा, प्रभु तुझसे कह रहा, वो व्यक्ति नहीं कहेगा, प्रभु खुद कह रहा है कि पहले तू अपने आप को जांच ले बेटा, तब उसको सुनाना। हालेलुया। तो पहले हम अपने आप को जांच ले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि हमने उस काम को छोड़ा है कि नहीं, हमने गाली बकना छोड़ा है कि नहीं, हमने नशे को छोड़ा है कि नहीं, हमने गलत संगति को छोड़ा है कि नहीं। हालेलुया। और आज भी हम उन जगहों में हैं जहाँ हमें नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो उन जगह के लोगों को कैसे हम वहां से छुटकारा दिला सकते हैं? हालेलुया। पहले हमें खुद उन जगहों से हटना होगा। इसीलिए समुदेशक बार बार कह रहा है कि हर एक, हालेलुया, अपने सृजनहार को क्या करे? स्मरण करें। हालेलुया। हम अपने सृजनहार को स्मरण करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। सृजनहार को क्या करें? स्मरण करें। हालेलुया। कह रहा इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराए जैसे घिराए। हालेलुया। इन कामों को होने से पहले वचन कह रहा है कि तू अपने सृजनहार को क्या कर? स्मरण कर, ताकि तेरे जीवन में अंधेरा ना होने पाए। अंधेरा तो होगा, अंधेरा तो होगा, हालेलुया, लाइट तो कट जाएगी, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, लेकिन यदि तू अपने परमेश्वर को स्मरण करके रखेगा तो तेरे जीवन में अंधेरा नहीं होने पाएगा। हालेलुया। काली रातें तो आएंगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जिस समय उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ ना, उस समय काली रातें छाई थी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन जो सही मार्ग में बैठे थे, जो सच्चे चरवाहे थे, हालेलुया, जो अपनी भेड़ों के लिए जाग रहे थे, स्वर्गदूत उनके ही पास आया। सभी भेड़ों के पास नहीं आया, चरवाहों के पास जो भेड़े चराते थे। हालेलुया। क्या उस नगर में उतने ही चरवाहे थे? नहीं। हालेलुया। बहुत सारे चरवाहे थे। आज इस पृथ्वी पर न जाने कितने चरवाहे हैं, लेकिन हर एक चरवाहों के पास वो भेद प्रकट नहीं होगा। उसी चरवाहे के पास स्वर्गदूत जाएगा, जो जाग रहा होगा वही चरवाहा भेद को जान पाएगा। हालेलुया। और तारा उसी के आगे आगे जाएगा, और प्रकाशमान वही चरवाहा होगा जो जाग रहा होगा। हर एक चरवाहा प्रकाशमान नहीं होगा।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। इसलिए तमाम चरवाहों को भी जरूरत है अपने आप को जांचने की। जो कहते हैं बेटा तू सुधर जा, तो हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कहीं ना कहीं हमें भी सुधर जाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं चरवाहे को भी सुधर जाने की जरूरत है। हालेलुया। कहीं ना कहीं जो सुसमाचार बताने वाला है वो दीदी तुम इस काम से मन फिरा लो, तो उन दीदी को भी काम से मन फिरा लेना है जो दीदी सुसमाचार बताने जा रही है। हालेलुया। हम दूसरों को बताने से पहले खुद अपने आप को जांच लें। हालेलुया। दूसरों को सिखाने से पहले हम खुद सीख लें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उंगली आपकी ओर इशारा करती है, आप 2 उंगली मान लो दिखा रहे हो, उंगली तो एक ही उठ रही है, लेकिन उसके साथ ये भी पीछे से इशारा कर रही है। हालेलुया। लेकिन ये जो 3 उंगलियां हैं ये हमारी ओर इशारा करती हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तो 3 बार अपने आप को जांच कर तब उस बात के विषय में बोलना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और यदि हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते रहें, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यहाँ कह रहा है कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएंगे, तीनों। लेकिन उस समय में भी जो जाग रहा था, हालेलुया, इस समय अंधेरा आएगा, लेकिन इस अंधेरे में जो जाग रहा होगा स्वर्गदूत उसके पास आएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उजाला उसके आगे आगे जाएगा। हालेलुया। वो प्रकाशमान होगा, उसके जीवन से प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। कौन? जो जाग रहा होगा वो। हालेलुया। आज कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्या हम जाग रहे हैं? क्या हमारा ध्यान उस परमेश्वर की ओर है? क्या हमारा मार्गदर्शन उस सृजनहार की ओर है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बड़ा बड़ा चोला पहन लेने से, गले में बड़े से क्रूस लटका लेने से हम मसीह नहीं कहलाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। परंतु उसका वचन हमारे अंदर होना चाहिए, हमारा ध्यान उस परमेश्वर की होना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उसे भय खाया जाएगा, उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। जो हम अपनी डायरी में मोबाइल लेकर सो रहे हैं ना, हालेलुया, ये व्यर्थ है। जो हम धान को तकिए के नीचे रखकर सो रहे हैं ना, वो व्यर्थ है, वो काम नहीं देगा, वो हमारे जीवन को नहीं बचा सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उससे हमें उजाला नहीं मिलेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परंतु जब हम जागते रहेंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान करते रहेंगे, हालेलुया, तब स्वर्गदूत आएगा और वह शुभ संदेश लेकर आएगा। हालेलुया। तब वो कहेगा तेरे लिए उद्धार करता जन्मा। हालेलुया। उन लोगों के लिए नहीं जन्मा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यीशु ने कहा मैं इजराइलियों को छोड़ किसी के लिए नहीं भेजा गया। क्यों कहा उसने? हालेलुया, उसका कारण है। हालेलुया।
तो कहीं न कहीं हमें जागते रहने की जरूरत है। और जैसा नीति वचन कह रहा है कि जिसका मन ईश्वर की ओर से भटक जाता है, हालेलुया। और जब हमारा मन ही भटक गया ईश्वर की ओर से, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब हम चले जा रहे हैं मार्ग में, हालेलुया, और यदि हमारा ध्यान भटक गया, हालेलुया, तो संभव हमारा एक्सीडेंट होना या गिरना या हमारी हानि होना संभव है। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा ध्यान क्या हो गया। मार्ग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सड़क कितनी भी सुंदर क्यों ना बनी हो, जब हमारा ध्यान ही भटक जाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब हमको जाना इधर है तो हम अपनी मुंडी इधर करके कितनी देर तक चले जाएंगे, सीधा नहीं जा सकते, हालेलुया। इसलिए हमें अपनी मुंडी को सीधा रखना होगा, हालेलुया, तभी हम उस मार्ग तक पहुंच पाएंगे सुरक्षित। और यदि हमें सुरक्षित रहना है तो अपनी मुंडी को परमेश्वर की ओर लगा के रखना, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा कर रखना, हालेलुया। और यदि हमारा ध्यान लगा रहा तो ना कि यह वचन कह रहा आप संतुष्ट, परंतु हमने देखा कि वह व्यक्ति केवल वही संतुष्ट नहीं परंतु दूसरों को भी क्या करेगा, संतुष्ट कर सकता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। पतरस यूहन्ना, हालेलुया, जब प्रार्थना करने को जा रहे थे तीसरे पहर, हालेलुया, तो ना कि वो प्रार्थना ही करने को जा रहे परंतु एक जन्म के लंगड़े को भी संतुष्ट कर दिया, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था, परमेश्वर। और लंगड़ा क्यों संतुष्ट हो गया, क्यों चलने लगा, उसका कारण है कि उसने ध्यान लगाया उस यूहन्ना और पतरस की ओर, क्योंकि उसने कहा मेरी ओर ताक, हालेलुया। आज हमारा ताकना किसकी ओर है। हमारे जीवन में दुर्बलता है, मानो हमारा जीवन लंगड़े के समान है, हालेलुया। और यदि हम हष्ट पुष्ट होना चाहते हैं और उस लंगड़े के समान दौड़ना चाहते हैं, तो जैसे उसने कहा देख मेरे पास कुछ है नहीं, सोना नहीं है, क्योंकि चांदी का ताट टूट जाएगा और सोना भी टुकड़े हो जाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। तो उसने कहा चांदी सोना मेरे पास नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं वह तुझे देता हूं यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। वो ताका, वो क्या किया, लोग इसे बहुत कुछ देते थे, पैसा देते थे, न जाने क्या क्या देते थे, लेकिन वो कभी नहीं चला, कभी नहीं दौड़ा, हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से उसने पतरस और यूहन्ना की ओर ताका, उस तरीके से आज तक किसी की ओर नहीं ताका था। लोग आते थे, देखकर चले जाते थे, वो देखते था, लेकिन वहां पर वचन कहता है उसने कहा मेरी ओर ताक, मेरी ओर क्या कर, मेरी ओर ध्यान कर। वो ध्यान किया, हालेलुया, और वो दौड़ने लगा। आज हमारे जीवन में दुर्बलता है, क्यों, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आज हम उस ज्ञान से वंचित हैं। अधिक प्रार्थना करने के बावजूद, अधिक संगति करने के बावजूद, बड़े बड़े दासों को बुलाने के बावजूद आज हमें वो सामर्थ्य नहीं है, आज हमें वो ज्ञान नहीं है अपनी कलीसिया को ऊंचा उठाने के लिए। और न जाने कितने दासों को बुलाते हैं, हालेलुया। अरे दासों को बुलाने से अच्छा तुम अपने परमेश्वर को बुलाकर देखो, अपने आप ऊंचे उठते चले जाओ, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। हम जितना ध्यान लगाते हैं इन दासों उन दासों की और इनको बुला लो तो हमारे कलीसिया का नाम हो जाएगा, वो महान हो जाएंगे, लोग आएंगे इसका, हालेलुया। अगर इतना ही ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगा दें अपने, वो कह रहा तेरे जीवन में कभी अंधेरा नहीं होने पाएगा, हालेलुया, और तू चमकता रहेगा, हालेलुया। इसलिए हमें अपने ध्यान को किसकी ओर लगाने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर लगाए। यदि हम लंगड़े भी हैं तो दौड़ने लगेंगे, क्योंकि वहां पर बाइबल कहती है वो जन्म का लंगड़ा था लेकिन उसने ध्यान को लगाया और एक टक ताकता रहा पतरस और यूहन्ना की ओर। उसने कहा मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से देता हूँ। न उसने चांदी दिया, ना सोना दिया, ना कोई दवा दिया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। और किसके नाम से दिया, यीशु नासरी की, हालेलुया। आज कहीं न कहीं हमें उसकी ओर ताकने की जरूरत है। इसलिए कह रहा है कि अपने सृजनहार को क्या कर, स्मरण कर, अपने जवानी के दिनों में स्मरण कर, बुढ़ापे में नहीं, हालेलुया। जब तू अधोलोक में चला जाएगा, डंडी लेकर ऐसा ऐसा करता रहेगा, तब तू तो नाम भी नहीं ले पाएगा ना, हालेलुया।
तब तो तू घुटने भी नहीं टेक सकता, तेरे बल ही नहीं रहेगा, तू लंबे समय तक बैठ भी नहीं पाएगा ना, तो तू स्मरण कहाँ से करेगा। इसलिए अभी तू क्या कर ले, स्मरण कर ले। हालेलुया। दाऊद कहता है प्रभु इसके पहले कि मैं अधोलोक में चला जाऊं, मुझे बल दे कि मैं तुझे स्मरण करता रहूं, क्योंकि अधोलोक में जाने के बाद तेरा धन्यवाद कौन कर सकता है, कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हालेलुया, बोल ईश्वर। इसलिए मैं उस परमेश्वर से विनती करना, हालेलुया, और उस सृजनहार की ओर से दो मन को लगाए रहना, स्मरण करते रहना, हालेलुया, ताकि प्रियो हमारे जीवन में प्रकाश बना रहा, हम भटक ना जाए, हमारा चाल चलन न भटक जाए, और चाल चलन भटकने के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए हम ध्यान को लगाए, हालेलुया, उस लंगड़े की तरह जो जन्म से लंगड़ा था और द्वार पर बैठा दिया जाता था सुंदर फाटक की रस। बहुत सारे लोगों ने आए, बहुत सारे लोगों ने उसको दिया, हालेलुया, न जाने क्या क्या दिया, लेकिन वो कभी नहीं दौड़ा, हालेलुया। लेकिन जैसे यीशु नासरी के नाम से मिला वो दौड़ने लगा, हालेलुया। कहीं न कहीं हम बहुत दिन से परमेश्वर में हैं, हालेलुया, बहुत दिन से है, लेकिन आज भी हमारा जीवन लंगड़े के समान है, आज मेरी परिस्थितियां लंगड़े की समान है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कहीं न कहीं हमें उस की तरह अपने ध्यान को लगाना है, जैसे वो ध्यान लगाया और दौड़ने लगा, हालेलुया। यदि हमारे जीवन में दुर्बलताएं हैं, समस्याएं हैं, हमें अपने पूरे ध्यान को लगाना है, हालेलुया। हमारे जीवन में दुर्बलताएं थी, हम भी समस्या में थे, हालेलुया, लेकिन हमने अपने पूरे ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया और हमें ऐसा बल दिया कि फिर कभी हम दुर्बल नहीं होने पाए, ना कभी होने पाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वैसा बल दिया तो हम अपने ध्यान को लगा कर रखें। यदि हम अपने ध्यान को भटका देंगे तो हम फिर से गिर सकते हैं, हालेलुया। इसलिए हम अपने ध्यान को ना भटकाए, इधर उधर ना भटकाए, परंतु हम अपने ध्यान को किसकी ओर लगा कर रखें, परमेश्वर, हालेलुया। आज हमें यही करने की जरूरत है, और ऐसा करने से ना कि हम आप संतुष्ट रहेंगे, परंतु दूसरों को भी संतुष्ट करने का आश्वासन दे सकते हैं, हालेलुया। इसलिए हमें अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। समय का अभाव है, अगले वचन को हम अगले सेशन में सीखेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर की तरफ धन्यवाद देंगे, हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, सनातन सनातन काल की परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात, इस सुंदर समय के लिए पेरे पिता जो सुबह से लेकर अब तक संभाला, पेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक रोग, हर एक बीमारी, समस्या से बचा कर रखा, पेरे पिता धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन को पेरे पिता ब्लेस करते हैं, जो सुन रहे हैं सुनेंगे उनको भी पेरे पिता ब्लेस करते हैं, पेरे पिता आज का वचन पेरे पिता इनके जीवन में पेरे पिता काम करे, पेरे पिता, और इनके जीवन से हर दुर्बलताएं समस्याएं दूर हो, पेरे पिता इन्हें अपनी अगुवाई में लेकर चल, पेरे पिता, और इनका मन पेरे पिता आपकी ओर लगा रहे, ये भटकने ना पाए, पेरे पिता ऐसे अनुग्रह और दया करें। पूरे भारत देश को, हर एक नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी को, गांव के प्रधान, मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसी के संबंधी सभी को आशीष करते हैं, पेरे। आज की रात्रि शुभ रात्रि हो, पेरे पिता, जब सोते हैं मीठी सी नींद देना, पेरे पिता, और भोर को जगह अपनी महिमा लें, और जो आज का दिन बीता इससे कहीं अच्छा कल का दिन होगा। आगे की प्रार्थना, आगे की सभा को आपके हाथ में बल्कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर पेरे पिता जितनी कलीसियाएं हैं, सारे अगुओं को पेरे पिता हम ब्लेस करते हैं। इस पेरे पिता उन्हें सच्चा मार्ग सिखाए, पेरे पिता, और सच्चाई की ओर लेकर चले, पेरे पिता। हर एक पेरे पिता लालच से, हर एक गलत वासनाओं से छूटा रहे, पेरे पिता, और आपकी अगुवाई में और सच्चाई से और पूरे मन से पेरे पिता सेवकाई करने पाए, ऐसे अनुग्रह और दया कर अपनी अगुवाई में लेकर चले। हम अपने आप को भी पेरे पिता के बुलंद हाथों में देते हैं, पेरे पिता, और हमारी नहीं पेरे पिता आपकी इच्छा पूर्ण है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अपनी अगुवाई में लेकर चले, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन।